ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, रास्ते में शराबी जा रहा है झूमता हुआ, नशेड़ी शराबी नशे में झूमता हुआ जा रहा है, बहकता हुआ। रास्ते से अल्लाह के वली का गुजर हो रहा है, हजरत सिल्ली सख्ती। मगर आपने गुजरते हुए जब उस शराबी के करीब से गुजरे तो आपके कान में एक आवाज आई। वो शराब पीने वाला शराबी शराब के नशे में तो था, मगर उसकी जबान पे कलमा था। वो कह रहा था अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज भी कई शराबी होते हैं, छह कलमे सुनाते हैं, उस वक्त तो पता नहीं क्या क्या ज़बान पे अल्लाह अल्लाह थी, था नशे में शराब की। अल्लाह के वली ने देखा, हज़रत सिल्ली सख्ती ने देखा, आपने देखा है तो शराबी, मगर ज़बान पे अल्लाह का नाम है तो शराबी, मगर ज़बान पे जो नाम है वो बड़ा पाकीज़ा है। आपने शराबी का हाथ पकड़ा, अपने साथ लेकर गए, शराबी को पकड़ा, आपने पानी लिया, शराबी के मुंह को धोने लगे। शराबी के मुंह को आपने अपने हाथों से धोया, आपने शराबी के मुंह को धोया। जिस ज़बान पे अल्लाह का नाम था उस ज़बान पे पानी डाला। अल्लाह अल्लाह, इधर अल्लाह के वली ने उसके मुंह को धोया, उधर परवरदिगार ने उसके दिल को धो दिया। अब देखो निस्बत में मुमताज, आपने चेहरा धोया, मुंह धोया पानी से, उसको किसी सही जगह पर बैठा दिया या उसके घर तक पहुंचा। रात गुजरी, सुबह का उजाला नमूदार होने को है, फजर का वक्त हो गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई। अल्लाह के वली ने अपने घर से कदम बाहर निकाला मस्जिद की जानिब नमाज के लिए। आप जैसे गए, क्योंकि आप सबसे पहले मस्जिद में जाते थे, नमाजी बाद में पहुंचते थे। आज फजर का वक्त हुआ, अल्लाह का वली मस्जिद के अंदर गया, दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर देखा हैरान हो गए। आज आपसे पहले कोई और आ गया है, आप हैरान हो गए। मुझसे पहले तो कोई नहीं आता था, आज जिसको तौफीक मिली कौन आ गया। आप जब करीब गए, जाकर क्या देखा, मस्जिद के अंदर वही शराबी बैठा हुआ था, रात जिसे नशे की हालत में देखा था। अल्लाह अल्लाह, हजरत सिल्ली सख्ती ने फरमाया, ओ शराबी क्या हुआ, तू रात नशे में था, अब मस्जिद में आ गया। शराबी कहने लगा, ए अल्लाह के वली, रात नशे में था, आपने मेरे मुंह पे पानी डाल दिया, आपने मेरे मुंह को धोया तो परवरदिगार ने मेरे दिल को धो दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, और मेरे रब ने करम फरमा दिया। मैं जब सोया, ख्वाब में मदीने वाले आका की आमद हो गई। निस्बत में मुमताज, ये आस्ताना है, मज़ार है, आया करो बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दिया, बदल जाता है। यक ज़माना सोहबते बालिया, बेहतर सद साला तात बेरिया। फरमाया अल्लाह के वली की बारगाह में एक लम्हा बैठना, एक लम्हा बैठना 100 साल की उस इबादत से बेहतर है जिसमें कोई रियाकारी नहीं है। और एक लम्हा अल्लाह के वली की बारगाह में, क्योंकि वहां उसकी सोहबत मिलती है जिसे रब की बारगाह में मकबूलियत हासिल हो गई।
हजरत सिर्री सख्ती ने शराबी का मुंह धोया, अल्लाह ने दिल बदल दिया, कहने लगा तौबा कर ली मैंने, अब कभी शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं शराब का नशा नहीं करूंगा, इसलिए कि अब अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत का नशा मैंने कर लिया। अब वो मस्ती मुझ पर गालिब आ गई, अब उस मस्ती में मैं मस्त मगन हो गया। अजीजा ने गिरामी कद्र, ये कौन सी जमात है? ये वही जमात है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया। अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में ऐलान कर दिया है, मेरे बंदे जब मुझसे दुआ मांगे तो इस अंदाज से दुआ मांगना। ऐ मेरे बंदे जब मेरी बारगाह में दामन फैलाए, जब मुझसे इल्तिजा करे, मांगने का अंदाज ये रखना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, यूं कहना इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर देना है, मौला चला हमें सीधे रास्ते पर, सीधे रास्ते पर या अल्लाह हमको चला। ये कौन सा रास्ता है? ये कौन सा रास्ता है? ये वो रास्ता जिस पे अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ, इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता। दुआओं में हम कहते हैं या अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर चला, सिराते मुस्तकीम पर गामगान, सिरात मुस्तकीम दो लफ्ज़ पूरा फिक्रा बनता है। सिराते मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता। सीधा रास्ता तो आपका ये मीरगंज भी जाता है, सीधा रास्ता तो मीरगंज से बरेली भी जाता है। सीधे रास्ते तो ये बड़े बड़े, मगर ये सीधे रास्ते अलग अलग। वो सीधा रास्ता, ये सीधा रास्ता कोई मीरगंज जाएगा, कोई बरेली, कोई मुरादाबाद जाएगा, मगर जिस सीधे रास्ते का कुरान ने जिक्र किया, वो रास्ता परवरदिगार की बारगाह का रास्ता है, वो अल्लाह को मनाने का रास्ता है, वो परवरदिगार की रज़ा का रास्ता है। उसी रास्ते पर चलने का हुक्म दिया, मगर फरमाया इस रास्ते के मुसाफिर बनने से पहले इतना जान लेना, चार जमातें हैं जिन पर इनाम नाजिल किया। अंबिया की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना, सालिहीन की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना। फरमाया शुहदा की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना, और फरमाया औलिया की जमात, इनका भी दामन पकड़ लेना। सिद्दीकीन का दामन थाम लेना, सालिहीन का दामन थाम लेना, शुहदा का दामन थाम लेना, अंबिया का दामन थाम लेना। रास्ता आसान हो जाएगा। तुझे अगर शैतान बहकाने आएगा तो बहका नहीं पाएगा, तेरी राह बिल्कुल आसान हो जाएगी। सालिहीन का रास्ता है ये, सालिहीन की जमात, यही औलिया की जमात है, यही अल्लाह वालों की जमात है। ये वही रास्ता है जिस रास्ते पर हम सब के साथ, हम सबको खैरियत से मंजिल पे पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला ने गौसे आजम को हमारा साथी बनाया है। पीराने पीर उस रास्ते पे हमारे साथ, हम रास्ता तो इख्तियार करते हैं। वो पीराने पीर जिनके बारे में आला हजरत ने फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। पहले मशवरा कर लीजिए आपस में, फिर कह दीजिए सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा। दामन थामो से ये दामन अगर थाम लिया खुदा की कसम रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र ज़हन करीब कीजिए, कौन गौसे आज़म? वो गौसे आज़म
जो पैदा हुए तो वली ही माँ के पेट से पैदा हुए। एक वो जो मुजाहिदात के जरिए वली बने। ए बेटा या तो बैठो या जाओ, लेकिन डिस्टर्ब नहीं, आराम से। ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बहुत थकाएंगे मौलाना। थकाऊंगा नहीं आपको, थोड़ी देर आपकी समातों के हवाले बातें रखूंगा, फिर उसके बाद में कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो पैदा हुए तो माँ के पेट से 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। हमारे तुम्हारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। वो बच्चे कैसे होते हैं आप भी जानते हैं। वाह मेरे गौस, क्या शान है आपकी। आप दुनिया में आए 14 पारों के हाफिज़े कुरान पैदा हुए। अच्छा गौसे आजम से किसी ने मालूम किया? ऐ गौसे आजम ये बताइए, आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली? आपको कब पता लगा कि आप अल्लाह के वली? जवाब चल जाओ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम से सवाल किया गया, ऐ सरकार गौसे आजम ये बताइए आपको कब मालूम हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? गौसे आजम सरकार ने फरमाया, जब मैं छोटा था, पढ़ने के लिए मदरसे में जाता था, मकतब में जाता था। सरकार गौसे आजम फरमाते, जब मैं पढ़ने के लिए मकतब में जाता था, मैंने क्या देखा? मेरे आगे आगे फरिश्ते चल रहे थे और फरिश्ते ऐलान कर रहे थे, रास्ता छोड़ो, रास्ता साफ करो, हमारे साथ ये अल्लाह का वली जा रहा है, वलियों का सरदार जा रहा है। मदरसे में पहुंचे, फरिश्तों ने ऐलान किया, जगह दे दो, जगह दे दो, ये देखो औलिया का ताजदार आ गया है। वो गौसे आजम। हम इन वलियों, बाज लोग जो है ना हमारी कौम को गुमराह करने आते हैं, आके कहते हैं अरे ये सुन्नी है, बरेली, ये कब्र पर तुम मज़ारों पे जाते हो, कब्र पर वो तकरीरें करने वाले कई ऐसे भी बेगैरत हैं ये हमारे बराबर और जोकर। मैं कहता हूं जो इस वक्त मुआशरे में सिर्फ गंदगी फैला रहा है। बड़ा नाम है, आपने सुना होगा, तारीख में सुना। बताओ 4 शादियों के अलावा कोई और बात भी बता रहा है? बस ये है ले भाग जाओ, कर लो, किसी को मत देखो, न माँ बाप देखना, न देखना, लेके भाग जाओ 4। अबे ये भी तो बता कि किसी की औकात भी है 4 रहने की। अगर आदमी की हैसियत है 4 रहने की, नहीं तो रखेगा। सारा जोर बीवियों पे लगा रहा है, थोड़ा बहुत जोर दीन पे भी लगा लिया होता, हुजूर की मोहब्बत पे भी लगा लिया होता। सारा जोर 4 शादियों पे लगा दिया। अजीब लोग हैं, अजीब तमाशा है, मगर सुनो सुनो, हमने कह के सुना था उन्हें कब्रों पे जाना हराम। वो कह रहे थे मजार बनाना हराम, तारिक जमील। मगर जब बेटे का इंतकाल हुआ, बेटा कब्र के अंदर गया, तो तारिक जमील भी कब्र पे खड़े होके फातिहा पढ़ रहा था। तारिक मसूद भी उसकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ रहा था। क्या दोगलापन, कैसे गुमराह कर रहे हैं। मैं पूरी दुनिया के मकतबे फिक्र जो देवबंदी मकतबे फिक्र से, वहां भी मकतबे फिक्र से लोग ताल्लुक रखते हैं, उन्हें बताना चाहता हूं उनका असली चेहरा देखो। ये दरअसल खुद कब्रों पे जाते हैं, मगर तुम्हें बहकाते हैं, तुम तो सही रास्ते पे नहीं आए।
इनका बेटा मरेगा तो कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेंगे, कोई अजीज रिश्तेदार होगा तो कब्र पे जाएंगे फातिहा पढ़ेंगे, मगर इल्जाम सुन्नियों पे डालेंगे, कहेंगे ये सुन्नी सुन्नी कब्र माज़अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सीना ठोक के बताते हैं दुनिया वालों, हम कब्रों की पूजा नहीं करते, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, कब्रों पे जाते हैं फैज़ पाने के लिए और सर झुकाने के लिए मस्जिदों में जाते हैं। हमारा सर मस्जिदों में झुकता है अल्लाह के आगे, यहाँ हमारे दिल झुके हुए हैं, यहाँ तो हम फैज़ पाने जाते हैं, फैज़ हासिल करने। अच्छा जानते हो फैज़ तो किसी भी तरह से। एक नौजवान था, बगदाद के करीबी एक गांव में रहता था। उसने सोचा यार मेरा पीर नहीं, किसी से मुरीद हो जाओ। आज भी हमारे यहाँ नौजवान कहते हैं यार चलो किसी से मुरीद हो जाए। अब सोचना ये होता है कि पीर कौन बने हमारा, पीर कौन हो, क्योंकि यहाँ तो असली और नकली दोनों है ना भाई। पहले क्या होता था, असली ही माल ज्यादा था, अब ये नकली बहुत आ गया मार्केट में। हर चीज का डुप्लीकेट मौजूद है, हर चीज की नकल मौजूद है। ये बुजुर्ग जो हमारे पुराने बैठे हैं, इन्होंने जो घी खाया था देसी, वो उस वक्त में बिल्कुल खालिस असली। अच्छा ये बताएंगे ये से पहले वाले बुजुर्ग घी को क्या कहते हैं? एक जमाना वो था कि घी को सिर्फ घी ही कहा जाता था, लेकिन घी के नाम रखे गए, असली घी, देसी घी, शुद्ध देसी घी, खालिस घी तो वही है। इसका मतलब ये जो आगे शुद्ध देसी घी, खालिस घी, असली घी, देसी घी, ये जो सब लगाया जा रहा है, इसका मतलब ये लोगों को यकीन दिलाने के लिए कि ये असली है, ये असली है। क्यों जरूरत पड़ी? पहले तो सिर्फ घी कह दिया तो समझ में आता था, लेकिन हुआ यूं कि मार्केट में डालडा घी आ गया था। अब जब डालडा आया तो बताने की जरूरत पड़ी कि भाई ये असली है, वो डालडा है। डालडा को एक तरफ छोड़ो, असली चाहिए तो इधर आओ। जब मार्केट में असली नकली बहुत हो जाए तो असली की पहचान कराना पड़ता है, बताना पड़ता है ये असली है ये नकली। आज हालात यही है, मार्केट में नकली बहुत कुछ है, डालडा माल भरा पड़ा है, डालडा पीर भी बहुत है। ऐसे ऐसे जो बस किसी फिराक में कि मोटी मुर्गी मिले उसे मुरीद बनाए, बार बार जाए उसके हम मुर्गे खाएं, नजराने ले। याद रखना पीर ऐसा न ढूंढो जो तुम्हारी जेब देखे, पीर ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे दिल को देखे, दिल के अंदर की गंदगी को साफ करे और तुम्हें परवरदिगार की बारगाह में मकबूलियत का रास्ता मिल जाए। अब डालडा बहुत है, माल तो असली कहाँ मिलेगा? असली माल चाहिए तो आ जाओ, बरेली शरीफ वाले बताएंगे किधर मिलेगा असली। बरेली में असली पीर मिलेंगे, मारेरा में असली पीर मिलेंगे, मसौली में असली पीर मिलेंगे, दिलगिराम में असली पीर मिलेंगे। आ जाओ, इन बुजुर्गों का दामन थामो, इनको अपना पीर बनाओ। ये शरीयत के भी बड़े पक्के हैं, ये तरीकत के भी बड़े पक्के हैं। वहाँ एक गुंबद चमक रहा है, एक आस्थान, बड़ी शख्सियत मेरे आला हजरत के रूहानी बेटे की गुंबद चमक रहा है। ये अलग बात है, गड़बड़ कुछ न कुछ हो ही जाती है।
बाद वालों में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाए, मैं इस चक्कर में पड़ता नहीं। हमारे उलमा हैं काम के लिए, कौन सही कौन गलत, हमारे उलमा का जो फैसला, जो हमारे उलमा ने फरमा दिया वही हमारे उलमा ने फैसला दे दिया, वही फैसला हमारे लिए हक मंजूर है। मगर आगे बढ़ो, पीर अच्छा होना चाहिए, पीर सच्चा। अच्छा कैसा? पीर की निशानियां बताई। इमाम साहब बड़े बड़े खूबसूरत हैं और कपड़े भी इनके बड़े बड़े खूबसूरत माशाअल्लाह। ये चैन हो मुझे भी दिलवाना माशाअल्लाह। अब पीर कैसा हो? पीर तो ऐसा नहीं है ना जो चिलम के धुएं निकाल रहा है, नाक में से दोनों में से ऐसे चल रहा है भट्टे की चिमटी से धुआं निकल रहा हो और मुंह से अलग निकल रहा। और आप देखोगे ना नंगा मैला कुचैला, पसलियां एक एक किलो, एक एक साल से नहाया नहीं, मैल की ऐसी परत जमी पड़ी है, यूं उंगली मारो मैल निकल गया। ये मोटी परत मैल जमी पड़ी है, उसको आया है ऐसे ऐसे और बस फूंक रहे आज तना तन चिलम। ये चिलम वाले ये असली पीर कैसे हो सकते हैं? याद रखना बिल्कुल आसान है पहचानना, जिसके हाथ में चिलम हो वो पीर नहीं हो सकता, जिसके हाथ में कुरान होगा वही अल्लाह का कुर्ब पाएगा, वही पीर होगा। फरमाया पीर क्या ऐसा हो जब जाओ देखो पीर का चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाए, वली का चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए। और ये सच्चाई आपने अपनी आंखों से देखी है, मुशाहिदा किया है। एक शख्सियत इसी अहद के अंदर, अभी की तो बात, जब निकलते थे अपने तो अपने गैर यूं देखते थे और देख कर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। सच्चा पीर हमने अपनी आंखों से देखा। बरेली की सरजमीन से मेरा ताजुश शरिया जब निकलता था, खुदा की कसम जिधर निकल गए, जिसने चेहरा देख लिया उसे अल्लाह याद आ जाता था। अपने तो अपने गैर यही कमाल अल्लाह वालों को हासिल रहा था। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह जब निकलते थे काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। घर आके अपनी अम्मा से बोले अम्मी कमाल हो गया। कहा क्या बेटा? कहा अम्मी जिधर से निकलता हूँ काफिर मेरा चेहरा भी देख लेते हैं ना, तो अल्लाह का करम ये है कि वो मेरा चेहरा देख के इतने मुतासिर होते हैं कि वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। माँ ने कहा बेटा ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। माँ ने फरमाया बेटा ये तेरा कमाल नहीं मेरा कमाल। कहा अम्मी कैसे? फरमाया मेरे लाल मेरा कमाल ऐसे है कि मैंने जब जब तुझे दूध पिलाया है, पहले वुजू किया है, फिर तुझे दूध पिलाया तो साथ साथ मैंने कुरान की तिलावत पढ़ पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगी है, ऐ मौला मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि काफिर भी देखे इसका चेहरा तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। वली
चेहरा देख के अल्लाह याद आ जाए। ये वली होगा जिसका चेहरा देख के चिलम याद आ जाए। न कोई ठुमके लगाने वाला वली हो सकता है, न कोई नशा करने वाला वली हो सकता है। वली वो जिसकी ज़बान पे जिक्र खुदा अल्लाह 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 की सदा वो वली। नमाज एक वक्त की कोई पढ़े नहीं अपने गए वली तो कैसा खाएगा यहाँ मुर्गे की लातें, मुर्गे की लात भी बोलते हैं, मुर्गे की टांग इधर खाएगा, बिरयानी इधर उड़ाएगा, कौरमे हाय हाय। और नमाज की बात आएगी तो कहेगा काबे में पढ़ता हूँ, काबे में। तो नमाज अगर तू काबे में पढ़ता है तो अल्लाह के बंदे हरम शरीफ के बाहर निकल जाया कर, थोड़ा सा बड़े अच्छे होटल है, खाना भी वहीं खा लिया, खाना मुझे खाता है। बड़ी तरक्की है वहाँ तो, एक से एक चीजें मिलेंगी, पूरे हर किस्म के पकवान मिलेंगे, हर टेस्ट मिलेगा, दुनिया भर के टेस्ट के तरह यहाँ खारा मुरीद के घर जा नमाज पढ़ता हूँ खा, मगर नहीं खाएगा, खाएगा इधर, निकालेगा इधर, नमाज को कहेगा उधर। अल्लाह याद रखना आदमी चाहे हवा में उड़ता हो, जुमला मेरा मेरा हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के बड़े बड़े बुजुर्ग, आप फरमाते कोई हवा में क्यों ना उड़ता हो, कोई पानी पे क्यों ना चलता हो, हवा पे उड़ता हो, पानी पे चलता हो, और अगर नमाज नहीं पढ़ता हो तो जान लेना जादूगर हो सकता है, वली नहीं हो सकता। जादूगर तो हो सकता है, वली नहीं। अच्छा, तमाम अहले तरीक़त का तो बड़ा मकाम है। आज के ये झूठे लोग जो अपने आप को अहले तरीक़त कहते हैं, नमाज़ें कहते हैं ये शरीयत का काम है हमारा, मैं इनसे जानना चाहता हूँ ये ज्यादा बड़े अहले तरीक़त या गौसे आज़म ज्यादा बड़े अहले तरीक़त? तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, गुमान से भी बाहर है। भाई जो औलिया का सरदार हो, जिसका कदम औलिया की गर्दनों पर है, तरीक़त के चश्मे वहां से फूटते हैं। तेरी तरीक़त और गौसे पाक की तरीक़त देख ले कितना फर्क है तुझ में और तेरी तरीक़त में। सबसे बड़े तरीक़त के इमाम सरकार गौसे आज़म, मगर हाल ये 40 साल तक इशा के वुज़ू से आपने फज्र की नमाज पढ़ी है। 40 साल तक सोए ही नहीं, सारी रात इबादत, सारी रात अल्लाह, सारी रात अल्लाह। वो गौसे आज़म सरकार का दौरे नौजवान में सोचा किसी को अपना पीर बना। एक ऐसे भी हम कुछ लोग देखते हैं, खानका भी है उनकी, पीर भी कहलाता है वो अपने मुरीदों से कहते हैं अच्छा नमाज नहीं पढ़ता है, चल नजराना हम देख लें। हाँ अच्छा चल नजराना दे दे, हम देख तू अपनी देख लेना, पहले अपनी फिक्र कर ले भाई। मुरीद की नमाज को कह रहा हम देख लेंगे, तू मत पढ़, बस नजराना दे दे, जेब भर दे। अरे
होश के नाम लो, मैदान महशर को याद करो। जानते हो आदम अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर, नबुव्वत और रिसालत का ताज जिनके सर पे अल्लाह ने सजाया, पहले इंसान, पहले बशर, अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन रोज़े महशर जब उम्मतें तलाश करेंगी, कहेंगे हजरत आदम से कि जरा हमारा कीजिए ना, कुछ सिफारिश कीजिए ना अल्लाह की बारगाह में, हम बख्शे जाएं। हजरत आदम फरमाएंगे किसी और के पास जाओ। हजरत आदम फरमाएंगे मुझे तो अपनी फिक्र है, ये जुम्मा 8 दिन से सर पे एक ऊंची सी टोपी पहन के और पीर बन के एक मसनद लगा के बैठ गया, जिसे आता जाता खाकनी वो कह रहा है तू पैसे दे दे, बस हम देख लेंगे नमाज हैं, हम देख लेंगे नमाज। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पता लग गया कि कौन किसका क्या देख लिया, पहले आदमी अपनी फिक्र करे। हजरत आदम फरमाते किसी और के पास जाओ, मुझे तो अपनी फिक्र है। आप तो नबी हैं, रसूल हैं, उलुल अज़्म पैगंबर हैं, आप अबुल बशर, आपको क्या फरमाते हैं? वो जो जन्नत में अल्लाह ने मना फरमाया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकुना मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ने फरमाया था शजर के करीब न जाना, इसका दरख्त न खाना, वरना तुम हद से आगे बढ़ने वालों में हो जाओ। फरमाते हैं तुमने खा लिया था दाने गंदम, अब फिक्र ये लगी है कि अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया तो जवाब क्या देंगे। हजरत आदम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल का एक आदमी फिरौन के आदमी से लड़ने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो बनी इस्राइल का आदमी बोला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तुम्हारी कौम का आदमी ये मुझे मार रहा है, जुल्म कर रहा है, मुझे आगे बचाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बड़े जलाली पैगंबर थे, बचाते हुए घूंसा जो उसके मार दिया, घूंसा मारा तो वो आदमी एक बहुत बड़ा पहलवान हुजूर की बारगाह में नहीं आया था, कहता था मुझसे मुकाबला करो, हुजूर ने पकड़ा उठा कपट का देखता रह गया। था बड़ा पहलवान, तो कौन मुकाबला कर सकता? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक घूंसा मारा, काम खत्म, मर गया। अब खैर वो तो हो गया। आपने फिर एक दिन देखा वही बनी इस्राइल का आदमी फिर से झगड़ा कर रहा, फिर कह रहा मूसा अलैहिस्सलाम आइए जरा मेरा बचाइए। आपने देखा इसका मतलब तू ही गलत है, तू सबसे लड़ाई करता है, तूने वो भी मरवा दिया। आपने फरमाया रुक जा जरा, ठहरते की खबर। उसकी तरफ बड़े बड़े वो जल्दी भागा, उसने तो जाके सारा काम खराब किया था। उसने तो मुझसे पहले जाके कहा था अरे ये मूसा जो है ना बनी इस्राइल से है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र पैगंबर रोज़े महशर जब उम्मतें जाएंगी ना कहेंगे मुझे तो अपनी फिक्र की। आप पैगंबर फरमाएंगे मैंने मूसा मार दिया था ना, और वो जब मर गया था मुझे फिक्र की अगर अल्लाह ने सवाल कर लिया क्या जवाब दूं। अरे नबियों को फिक्र है और आम मुसलमान पे फिक्र है, जरा सी बताओ मुकाबले में कितना मजा आता है? आता है कि नहीं आता? अब नहीं बोलोगे, सांप सूंघ गया अब तो आवाज नहीं निकलेगी। मुकाबलों में बड़ा मजा आता है। क्या कभी नमाज में इतना मजा आया? रोने की बात है। अगर तिलावत कुरान में कभी इतना मजा नहीं आया तो अपनी किस्मत पे रो, अपने आप पे रो। सोच कि ये मेरी बदनसीबी है कि मुझे नमाज में मजा नहीं आ रहा, कुरान की तिलावत में मजा नहीं आ रहा। खुशनसीब हो आप अल्लाह के नबी के जिक्र की महफिल में, औलिया के जिक्र की महफिल में बैठे। वरना जब जलसे होते हैं ना तो जलसे में कम लोग आते हैं, डांस पार्टियां और मुकाबले होते हैं तो लोग बहुत आते हैं। खुशनसीब हो आप यहाँ पे आए हो, ताता में नहीं आए हो, आप अल्लाह के नबी का जिक्र सुनने के लिए आए हो।
मेरी दुआ है अल्लाह ताला जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आज तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे हैं, या अल्लाह इन्हें तमाम खराबियों से, डांस, म्यूजिक और ये मुकाबले और ये झूमने थिरकने की महफिलों से या अल्लाह इन सबको महफूज और बरी फरमा दे। आना नहीं मुकाबले के चक्कर में पड़ना, समझ रहे हो? अब सुनिए जरा, नहीं माशाल्लाह अच्छे लोग, ये जलसे में जिनमें आते हैं वाकई मुझे यकीन है ये लोग अच्छे ही लोग और अच्छे ही लोग तो जिक्र सुनने आते हैं। जहाँ जिक्र हबीब होता है खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम उस नौजवान ने सोचा किसी को अपना पीर बना लूं ताकि इधर भी काम आए, जिंदगी भी संवर जाए, आखिरत का भी मामला हल हो जाए। तो सोचा चलो बगदाद चलता हूँ, बगदाद में बड़े बड़ा वली है बुजुर्ग, कोई न कोई मिलेगा, मैं उसको अपना पीर बना दूंगा। मगर ये जब घर से निकला ना तो इसने अपने दिमाग में 3 बातें सोची। कितनी? पहली बात ये थी, इसने ये सोचा कि मैं मुरीद उसका बनूंगा जो 5 वक्त की नमाजें बाजमात पढ़ता होगा। क्या? किसका मुरीद? जो नमाजी। किसका मुरीद? जो नमाजी उसका मुरीद। सुनिए, इसने तो अपने दिमाग में सोच लिया मुरीद उसका बनूंगा जो नमाज। अजीब मामला है ना, हम पीर नमाजी ढूंढते हैं नमाजी, क्योंकि हमारा ख्याल ये है पीर की भी नमाजें पढ़ लेगा कि हमारा भी काम उन्हीं में चल जाएगा। पीर रहबरी करता है, पीर दुनिया में रहबरी करता है, और पीर से जिंदगी के अंदर बड़ी आसानियां, बड़े फायदे। शैतान जब बहकाता है तो पीर उस वक्त में अपने मुरीद की रहबरी करता है। अब इसमें सोचा ना, अब हमारा मामला ये है कि नमाज से तो है पढ़ते हैं आप लोग नमाज 5 वक्त में कितने लोग पढ़ते हैं? अगर मैं हाथ उठाऊं, क्योंकि अगर मैंने हाथ उठा लिया तो फिर बात ये हो जाती है ना, लोग कहते हैं आप मौलाना बड़ी महफिल में शर्मिंदा कर रहे हैं। अच्छा मैं हाथ उठाऊं ना उठाऊं मुझे पता लगेगा, अल्लाह को तो सब मालूम है, अल्लाह तो जानता है ना कौन पढ़ता कौन नहीं पढ़ता। बस एक बात ये हाथ उठाऊंगा आज की महफिल में, इस जलसे का, इस महफिल का और साहिब मजार का एक ही पैगाम है। वो पैगाम ये है कि 5 वक्त की नमाजें बाजमात पढ़िए, नमाजी बन जाइए। रात का वक्त है, अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर, उसके फरिश्तों को गवाह बनाकर रब की बारगाह में हाथ उठा के आज कम से कम इतना तो अहद करने की, या अल्लाह तू हमें तौफीक दे, हम 5 वक्त की नमाजें बाजमात अदा करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। याद वरना दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। सुना दो, अलग से पहले आप तो मैंने भी ये चाहा कि मैं आपको तकरीर सुना दूं।
ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। घर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। घर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। घर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। घर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। और दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। हर इंसान के दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें, अरमान दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। दिल में रखता है तू अरमान, न जाने कितने। पूरे हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। पूरे हो जाएंगे अरमान, नमाजी हो जा। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। तो पीर भी नमाजी देखे, खुद भी नमाजी। नौजवान ने पहली शर्त अपने दिमाग में सोची, पीर उसको बनाऊंगा जो नमाजी होगा। दूसरी शर्त, पीर उसको बनाऊंगा जो अपने घर से वुजू करके मस्जिद में जाएगा। अपने घर से वुजू करके, तवज्जो है, खत्म कर दूं, जो अपने घर से वुजू करके मस्जिद में जाएगा। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, उसने तसव्वुर कर लिया, ज़हन में शर्तें बना ली। पीर उसे बनाऊंगा जो नमाजी होगा, पीर उसे बनाऊंगा जो घर से वुजू करके मस्जिद में जाता होगा। और तीसरी शर्त उसने सोचा, कम से कम अगर घर से भी वुजू करके नहीं जाता होगा तो इतना न हो कि अपने बर्तन में अपने घर से पानी लेकर जाए, फिर भले मस्जिद में जाकर वुजू कर ले। ये तीन शर्तें अगर पाई जाएंगी तब उसको अपना पीर बनाऊंगा। अपने गांव से निकला, बगदाद शहर पहुंच गया। बगदाद में पहुंचा, इसे पता नहीं था इधर कौन कौन अल्लाह के वली हैं। बस इसका ख्याल इतना था, कितना ख्याल था कि जो मुझे मिल जाएगा अल्लाह वाला, उसका दामन थाम लूंगा। जो मुझे मिल जाएगा अल्लाह वाला, उसका दामन थाम लूंगा। जो ये शर्तों के साथ पहला आदमी मिलेगा, उसी को पीर बना लूंगा। बगदाद में जैसे पहुंचा, सुबह का वक्त था। इसने देखा एक शख्स, दाढ़ी बाशरा, हुलिया पूरा वही, और हाथ में अपना बर्तन, उस बर्तन में पानी लेकर वो शख्स मस्जिद की तरफ जा रहा था। इसने देखा, करीब जाकर बोला, कहां जा रहे हैं? बोले नमाज के लिए। इसने कहा पहली शर्त पूरी हो गई, नमाजी। बोला ये लोटे में क्या है? बोले ये पानी है। क्या करो? वुजू। कहां से लाए? घर से। इसने कहा ये कम से कम अगर घर वुजू नहीं करके आया है तो अपने घर से बर्तन ले जाके उसमें अपना पानी ले जाके वुजू करेगा तो मेरी शर्त मुकम्मल होगी। रास्ते में वहीं पे उसने पकड़ लिया, कहने लगा हजरत मस्जिद में जाना, मगर जाने से पहले जरा मुझे अपना मुरीद बना लो। मुरीद बना के मस्जिद में जाओ। अब उसने कहा या अल्लाह ये कैसी मुसीबत गले को पड़ी, कौन आ गया कि मुरीद बना?
कहने लगा मुरीद बनाओ पहले तब मस्जिद में जाना। इन्होंने कहा भाई हट जा, मेरा रास्ता छोड़ दे, जाने दे, किसी और को ढूंढ ले। इसने इतना सुना तो सोचने लगा यार वाकई कोई पहुंचा हुआ पीर है, वरना पीर तो मुरीद को पकड़ ही लेते हैं, ये तो मुझे भगा रहा है। इसने कहा ऐसा ना हो पीर निकल जाए, बस किसी तरह से मुरीद बन जाओ। कहने लगा बाद में जाना मुरीद बनाओ। उसने कहा बना। उसने जान छुड़ाने के लिए कहा चल ठीक है तू मेरा मुरीद बना। नमाज पढ़ी, उसके बाद में मुरीद तो बन गया। अब ये कहने लगा कि पीर साहब मेरी ड्यूटी बता, मेरा काम पीर बोले ड्यूटी चाहिए। अब वो पीर खुश हो गया, आदमी ठीक है, एक आदमी मुफ्त का मिल गया, बैठे बैठाए काम करेगा, ड्यूटी मालूम चल रहा है। पीर बोला एक काम करना, तुम्हारा काम रोजाना ये होगा जंगल जाना, लकड़ियां काट के लाना, यही रोज का काम। अब ये बेचारा जंगल जाता लकड़ियां काट के, तो उसे समझ रहा मेरे पीर ने मुझे काम सौंपा, पीर की खिदमत, रोजाना यही। मगर एक दिन क्या हुआ, जब ये लकड़ियां काटने जंगल में गया, अब तक तो किसी जिसको पीर माना था वो पीर ही नहीं था, मगर जब जंगल में गया एक दिन तो इसे पीराने पीर मिल गए, गौसे आजम सरकार मिल गए। अब ये देखा इसने जैसे चेहरा देखते ही इसके दिल में फौरन मोहब्बत आ गई। वली का चेहरा देख के अल्लाह याद आता है। इसने गौसे आजम का चेहरा देखा, गौसे आजम का जमाल देखा तो मुस्तफा के जमाल के जलवे नजर आ गए, अल्लाह ताला के जलवे नजर आ गए। ये समझ गया ये वाकई कोई अल्लाह का बहुत बड़ा वली है। खुद पे काबू न रख सका, जल्दी आगे बढ़ा, हुजूर गौसे आजम की दस्तबोसी की, आपकी बारगाह में बादब बैठा, कहने लगा मेरी किस्मत इतने अच्छे प्यारे वली से मेरी मुलाकात हो गई। बैठा था बड़ा हाफिज साहब से ख्याल आ गया यार मेरा तो कोई और है। इसने कहा यार ये जो नूरानी बुजुर्ग है ना, कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी बढ़ जाए कि पीर की मोहब्बत कम हो जाए और पीर मेरा नाराज ना हो जाए। बस ये उठा और चल दिया। ये आगे चला। सरकार गौसे आजम ने फरमाया ओ जाने वाले ठहर जा, रुक जा, इधर आ गया जी हुजूर। फरमाया आया था बड़ा खुश होके, यूं अचानक चेहरा मुंह लटका के कहां चल पड़ा। कहने लगा हुजूर जी तो नहीं चाहता कि आपकी बारगाह से उठकर जाऊं, मगर जा इसलिए रहा हूं, अगर नहीं गया तो खतरा ये है कि मेरे पीर की मोहब्बत कम ना हो जाए, आपकी मोहब्बत गालिब ना आ जाए। मैं किसी का मुरीद हूँ, मैं अपने पीर का दामन नहीं छोड़ सकता। मैं अपने पीर का दामन, सरकार गौसे आजम मैं तो किसका मुरीद हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट तो गौसे पाक की बारगाह से मिलता है ना। किसका मुरीद है? इसने बताया वो फला साहब जो है वो फला उनका मुरीद। सरकार गौसे आजम ने निगाहे विलायत से देखा, और जब आपने देखा तो आपको पता लगा वो तो वली ही नहीं। सरकार गौसे आजम ने फरमाया तू जिसका मुरीद है वो कोई पीर नहीं, कोई वली नहीं है। अब आज का मुरीद हैरत में पड़ जाता, सोच विचार में बड़ा
मगर मुरीद भी बड़ा प्यारा था, कहने लगा हुजूर आपके लिए भले पीर न हो, आपके लिए भले वली न हो, मगर मैंने तो पीर माना है, मेरे लिए तो पीर है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया कि भली तेरा पीर वली नहीं, मगर तेरी अकीदत बड़ी सच्ची है, तेरी अकीदत बड़ी सच्ची है। अब सुन ले, पीर की जात के सबब मुरीद को फायदा पहुंचता है, पीर की जात से मुरीद को फैज़ पहुंचता है, वली की जात से पीर को, मुरीद को वली की जात से फैज़ पहुंचता है और कुर्ब खुदा मिल जाता है। गौसे पाक ने फरमाया सुन ले, तेरी अकीदत बड़ी सच्ची है, तेरा पीर अब तक वली तो नहीं था, मगर ले तेरी अकीदत का इनाम दिया जा रहा है, जो अब तक वली नहीं था आज एक मुरीद की वजह से तेरे पीर को पीर और वली बनाया जा रहा है। मैं वली नहीं था, मगर आज मर्तबा विलायत है उसे पहुंचाया गया। पीर हो तो ऐसा कि जिसकी शान पीराने पीर रोशन ज़मीर, तुम झगड़ा करो तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। यहाँ बड़ा चक्कर है मियां, तेरा पीर मेरा पीर, 12 बजने वाले हैं, मगर यकीन है आपके 12 नहीं बजे। और गौसे पाक के दीवानों के 12 कभी बजते ही नहीं। अरे ये तो बड़ी बड़ी ताकतों के 12 बजा देते हैं। 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, वजह है 12 बजे के बाद भी आंखें न बंद हो सकी, शायद रसूल पाक के आने का इंतजार है, और शायद के गौसे पाक के आने का इंतजार है। तो गौसे पाक की आमद, अच्छा सुनिए, गौसे पाक की आमद यकीनन उनकी महफिलें आई। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, बोल दो जोर से, जितने लोगों ने खाना खाया है, खाना खा के आए थे वो लोग बोले ना है, कुछ लोग भूखे, 2-1 लोग हैं भूखे मन देखते, तो भूखे जो लोग हैं ना बेफिक्र रहे। आपको सिर्फ सुभान अल्लाह बोलना, मैं पूरी तकरीर कर रहा हूं, मैंने भी नहीं कहा है, तो मेरा साथ आप भूखे लोगों को तो निभाने चाहिए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। अब गौर करो अजीजों, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, मिसरा आएगा आप मचल जाएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे। ऐसा लगता ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीराने पीर आएंगे, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। हमारा मेहमान भी बड़ा आला है, हमारे मेहमान शेरे खुदा मुश्किल कुशा
हैदर कर्रार। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और सुनो, सारे सिलसिले, सारे पीर गौसे पाक की बारगाह में पहुंचाते हैं, और गौसे पाक सारे पीरों के मुरीदों को मौला अली की बारगाह में पहुंचाते हैं। सुल्तानुल औलिया मौला अली। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर भी खैबर कांप जाता है। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। अच्छा, 5-7 मिनट तो मैं आपको बता ही दूं कि मौला अली कौन है। मौला अली मैं आपको बताता हूँ एक नज़्म छोटी सी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर में मैंने जहां मैंने इमाम साहब ने भी फरमाइश कर दी कि लोगों को कुछ ऐसा ख्याल है। अब आप तवज्जो करें, जोर से बोले सुभान अल्लाह। छोटे बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, बड़े लोग भी पहले कभी किसी न किसी के पास पढ़ने गए होंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अलिफ, यहीं से होती है ना। अलिफ बा ता सा जीम। अच्छा, अगर बैत बारे बारे आप पढ़ेंगे तो अलिफ बे ते से जीम, इस तरह से ना। तो ये भाई बाहर से माशाल्लाह दिल्ली से, अल्लाह ताला खुश रखे, कामयाब रहे जहां भी। अलिफ से लेकर या तक मदरसों में बच्चों ने पढ़ा, आपने भी कभी न कभी पढ़ा, हमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा। मगर आज इस अलिफ से या तक अलग तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ मौला अली के फज़ाइल क्या है, आप सुनिए, और अगर इंशाअल्लाह आपने साथ दिया तो आप भी महसूस होंगे और मुझे भी लुत्फ आएगा इंशाअल्लाह ताला। जरा दिल लगा के कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा, हम मौला अली के दीवाने, हमारे तेवर अलग अलग हैं। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तेरा इक़्तिदार तुझे मुबारक, तेरी कुर्सी तुझे मुबारक, तेरी हुकूमत तुझे मुबारक, तेरी सल्तनत तुझे मुबारक, तेरी ताकत तुझे मुबारक। मगर हम न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, मेरी मस्जिद की चटाई पे नजर मत डाल, वरना तू किसी लायक नहीं रहेगा। न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। न छेड़, अब तेवर देखना चौथे में, न छेड़ मुझको चटाई पे बैठा रहने दे, तमाम शहर का फाका खरीद सकता हूँ। अली के दर का भिखारी हूँ, क्या समझता है मैं तेरा सारा इलाका खरीद सकता हूँ। आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में, आ दुश्मन है दर देख जरा हर समत फजा में, अली अली प्यारों के लिए प्यारी प्यारी कुंजे वावा में अली अली अली। कौन अली, कौन अली, अब दिल लगाना, मेरी तरफ देखना और दिल लगा के सुनना। कौन अली, कौन अली, गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीन से पाक जवाज अली, कौन में है ज़ीशान अली, हे से हक की पहचान अली, हे से खत्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहजादे हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, हर फैज़े से जाहिद भी अली, बेपत
बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली। सच्चा सच्चा काफी भी अली, और शीन से है शाफी भी अली। है स्वाद से सादिक जिक्र अली, और ज़्वाद से ज़ामिन फिक्र अली। तासे तरफ़ैन में नूर अली, ज़ा से पुरनूर ज़हूर अली। रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने आला हजरत उर्से ज़मानिया हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ऐन से नाम अली का अली है, गैन से बागनी भी अली है, गैन से बागनी भी अली। फैसे फजले रब्बी भी अली, मेरा काफ से किबला अली अली, और काफ से काबा अली अली। करलाम से पूछो क्या है अली, लौलाद की पाक फजा है अली। है मीम से शाने माँ भी अली, और मन कुत्तो मौला भी अली। है नून से नूरे नबी अली, वाओ से सच्चा वली अली। खुलफा में नंबर 4 अली, और ये से नबी का यार अली। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। ईमान अली, ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली। कौनैन अली के कदमों में, दारैन अली के कदमों में, सिबतैन अली के कदमों में, हसनैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के, तौकीर अली के कदमों में, तकदीर अली के कदमों में, शब्बीर अली के कदमों में, हर पीर अली के कदमों में है। जहर में रूह हयात अली, परवर में कुल सिरात अली। चिड़ियों की चहक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, गुंजों की चटक में अली अली। उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलक की ईद अली। हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली। तारों में अली, प्यारों नहीं पड़ेगा, आप खुद ही बोल जाएंगे, खुद ही नारा भी लगा देंगे। उम्मीद अली, ताईद अली, हर मस्त मलक की ईद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली, खुर्शीद अली। तारों में अली, प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नारे हैदरी, जोर से नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली। नूरी भी अली, अनवर भी अली, हाजिर भी अली, नाजिर भी अली, है अब्र करम भी अली अली, हम सब का भरम भी अली अली। रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली। शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हम सब की बात में अली अली। हिजरत की रात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली। मेरी आंख का तारा अली अली, मौलाए कब्र अली अली, आकाए अबू जर अली अली, हर वली से बेहतर अली अली, हर कुतुब से बरतर अली अली। हम सबका रहबर अली अली, हम सबका लीडर अली अली। तमस्त कलंदर अली अली, तमस्त कलंदर अली अली। अरे तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली। नारे तकबीर, नारे
सुभान अल्लाह सुभान। तू कब्र के बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली अली हैदर की शान में और भला शौकत का कलम लिखे भी तो क्या। दारैन की मलिका है ज़हरा, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, ज़हरा का शोहर, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर अली। वो मौला अली सिलसिले वही जाते और शान भी होगी। उन्होंने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अली बाबू। हुजूर फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरबार। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात ने ऐलान कर दिया मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अली मौला। मगर एक बात याद रहे, आजकल ना मौला अली के नाम पर भी बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया लोगों ने। अकीदत और नफरत कभी एक साथ जमा हो सकते हैं? मोहब्बत और नफरत एक साथ, या तो मोहब्बत ही होगी या दावत। दावा तो अली से मोहब्बत का, लेकिन सहाबा की अगर दिल में नफरत है तो अली की मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, बल्कि शुरू ही नहीं होती। अगर मौला अली की मोहब्बत का नाम लेकर कोई सहाबा से बुग़्ज़ रखे ना, मोहब्बत शुरू ही नहीं हुई, बहुत दूर है मोहब्बत तो बहुत आगे की मंजिल हो गई। अभी तो शायद अगर तौहीन कर रहा है ना, तो शायद तौहीन अगर कर रहा है सहाबा की, तो अभी ईमान से भी बहुत दूर। याद रहे मोहब्बत अली से जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, मगर सहाबा की तौहीन कभी न करना। और इस बात को दिल से मानना, मुस्तफा के बाद में सबसे जो फजीलत है, सबसे ज्यादा मकाम मर्तबा जो अल्लाह ने अता किया वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को अता फरमाया, फिर हजरत उमर फारूक आज़म, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली। मगर वाह क्या घर है मौला अली का। अल्लाह अल्लाह देखो तो इस घराने की शान क्या। इस घराने को ऐसा घराना दुनिया में नहीं मिलेगा, ऐसा घराना आप तलाश करो कायनात में। अल्लाह अल्लाह जिनकी फजीलतें ये मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में रखेगा और इसी मोहब्बत के साथ दुनिया से जाएगा। आका ने फरमाया कब्र में बाद में जाएगा, मौत बाद में आएगी, अल्लाह उसे तौबा की तौफीक पहले अता फरमा देगा। मोहब्बत की जाए, मसल ये है ये सिलसिले की जो कड़ियां होती हैं, हमने अपने बुजुर्ग का दामन पकड़ा, उन्होंने आगे अपने शेख तक पहुंचाया, उन्होंने आगे अपने शेख तक, उन्होंने आगे अपने शेख तक, और सिलसिला पहुंचा ख्वाजाए ख्वाजगान मालिक हिंदुस्तान सरकार गरीब नवाज की बारगाह तक, फिर सिलसिला आगे बढ़ता है सरकार गौसे पाक की बारगाह, फिर सिलसिला आगे बढ़ता है। तो यही सिलसिला हमको नवासे मुस्तफा सरकार इमाम हसन व हुसैन तक ले जाता है। यही सिलसिला मौला अली तक। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। मेरे इमाम ने क्या फरमाया? मेरे इमाम फरमाते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। बस आखिरी लम्हात है, जरा तवज्जो करो इमाम साहब के हुक्म पे अमल। तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं
जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। ये नबी का घर है। ऊपर से शुरू करें, इधर तक, इधर से शुरू करें, उधर तक लेके जाएं। एक एक नाम, एक एक शख्सियत, बड़ी बड़ी बात। ये एक वाहिद खानदान है जो पूरी दुनिया में सलामत मौजूद है। इसके तमाम अफराद के जिक्र से किताबें, ये एक वाहिद मेरे मुस्तफा का घराना और खानदान है। एक मुस्तफा का ये सिलसिला हसब और नसब और मुस्तफा के आगे मुस्तफा की ये आल का सिलसिला ऐसा है जो आज भी सलामत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद भी है, मकबूल भी है। ये शुरू होता है सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान, पहले बशर। हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारित, बयारित के बेटे इद्रीस, इद्रीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उब्बा, उब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मान, मान के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये सिलसिला आगे चला, फिर अब ये सिलसिला बेटे से, बेटी से चल 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 चल। ज़माने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। तो मेरे आका की शहजादी सैयदा फातिमा, मखदूमे कायनात, सैयदा कायनात, शहजादी साहिबे काबा कौसैन, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा राकिया कायमा आबिदा, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, मेरे नबी की शहजादी, इनके बेटे इमाम हसन मुजतबा, इनके दूसरे बेटे इमाम हुसैन, एक हसन एक हुसैन, हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया, राकिबे दोष इतरत पे लाखों सलाम, एक हसन एक हुसैन। हुसैन वो लहू से सबकी शम्मा जला रहे हैं हुसैन। मिस्र के तेवर बहुत हाई लेवल के हैं, अगर आप शम्मा
जला रहे हैं, जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह नबी का सबूत रोशन है, गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई, मगर सुनो हुसैन जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। करबला लेके चलता हूं, एक किरदार है सैयदा ज़ैनब, जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। मेरे मौला हुसैन की शान वो है, करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। हुसैन बनना आसान नहीं, कुरान की आयत की तफसीर बनना पड़ता है। हुसैन बनना आसान नहीं है, जवान बेटों की गर्दनों पे खंजर चलते हो तो सब्र करना पड़ता है। हुसैन बनना आसान नहीं, कासिम का शबाब लुटता हो तो सब्र का दामन पकड़ के ठहरना होता है। हुसैन बनना आसान नहीं, 6 महीने का बेटा कुर्बान होता हो नजरों के सामने तो सब्र का पैकर बनना होता है। हुसैन बनना आसान नहीं, और मोहम्मद जैसे बच्चे कुर्बान हो रहे हो तो सब्र की चट्टान बनना पड़ता है। हुसैन बनना आसान नहीं मेरे प्यारे, हुसैन बनना इतना आसान नहीं है। अल्लाह अल्लाह देखो जरा, हुसैन की शख्सियत का नाम है। हुसैन करबला के लिए जब रवाना हुए, मुस्तफा के प्यारे शहर को सबसे पहले छोड़ा, मदीने को छोड़ दिया। वो मदीना जहाँ जाने को दुनिया का हर इंसान तड़पता है, हर इंसान तमन्ना करता है, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। नाना मुस्तफा का मजार जहाँ दुनिया आए, जहाँ अल्लाह के फरिश्ते आए, हुसैन ने वो मदीना छोड़ दिया। हुसैन मक्का पहुँच गए, मक्का में रहे, आखिरकार मक्का भी छोड़ दिया। हुसैन करबला के लिए निकले, सफर में दिक्कतें हुई हैं, सफर की सऊबतों को बर्दाश्त किया है, आखिरकार जगह वो आ गई जहाँ पे खेमे लगाए गए, और वो आखिरी मंजिल वही कत्लगाह। इमाम हुसैन ने फरमाया कयाम कर लो, कयाम कर लो, खेमे लगा दो। खेमे लगाए गए, जब खेमे लगाने के लिए आपने ये पंडाल बनाया, पाइप खड़े किए, जमीन में गड़ा किया होगा, यहाँ पर पाइप ठोक दिए, वहाँ भी खेमे लगाने के लिए जब जमीन में कीलें ठोकी गई, जब रस्सियां बांधने को मेखें ठोकी गई, अजीज़ाने गिरामी उल कद्र जब मेखें ठोकी गई, तवज्जो जुमला सुनो, जमीन से ताजा 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 खून निकला। हजरत ज़ैनब ने रोकर कहा भैया कौन सी जगह है ये, कौन सा मकाम है ये, भैया दिल घबरा रहा है। मेरे हुसैन ने फरमाया बहन सब्र करो, सब्र का दामन हाथ से न जाए, इसलिए कि मेरी बहन सुनो, इसके आगे हमें सफर नहीं करना, ये हमारी आखिरी मंजिल है, यही
यही जगह है जहां हमारा मक्तल है, यही जगह है जहां हमारे बेटे कुर्बान होंगे, यही जगह है जहां हमारे बच्चे कुर्बान होंगे, यही जगह है जहां पानी बंद किया जाएगा, यही जगह है जहां पे प्यासा रखा जाएगा, यही जगह है। अल्लाह अल्लाह खेमे लगा दिए गए, खेमे लगे, अल्लाह अल्लाह वक्त गुजरा। मैं ज्यादा आपको तफसील के साथ नहीं बताता, मगर सुनो सुनो, वो दिन भी करबला में आया है कि इमाम ने अपने जवान बेटे को फरमाया, अली अकबर जाओ मैदान का मुआयना करके आओ, अली अकबर जाओ जरा करबला का रेगजार देख के आओ, अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करो। अली अकबर गए, मैदान करबला का मुआयना किया, देखा रोते हुए आए, मेरे हुसैन ने आका हुसैन ने मैं क्या हुआ क्या बताऊं। मैं जब मैदान मैंने एक खातून को देखा, एक औरत को देखा, एक खातून को मैंने देखा, वो उनके आंखों में आंसू ज़ारो कतार कर रही हैं और वो जमीन के कंकर पत्थर हटा रही हैं, करबला की जमीन के कंकर पत्थर हटा रही हैं। ऐ बाबा मुझे समझ नहीं आया वो कौन है, इतना सुना हुसैन की आंखों में आंसू आए, फरमाया बेटे वो तुम्हारी दादी सैयदा फातिमा थी, बेटे वो तो करबला के पत्थर कंकर हटा रही थी कि मेरे बच्चे जब यहाँ मैदान में गिरे तो ये कंकर पत्थर उन्हें चुभ कर तकलीफ न पहुंचाता। हुसैन फिर मैदान करबला का मुआयना करने के लिए निकले, हुसैन देख रहे हैं मैदान को, कानों में आवाज आई, कानों में आवाज आई, हुसैन बच जाओ मैं तकदीर हूं। हुसैन ने फरमाया आ जाओ मैं शब्बीर हूं। आवाज आई हुसैन मेरा नाम कज़ा है। हुसैन ने फरमाया मेरे बाबा का नाम मुर्तजा है। आवाज आई हुसैन मुझे खुदा ने भेजा है। हुसैन ने फरमाया मुझे नाना मुस्तफा ने भेजा है। आवाज आई हुसैन ये करबला यहाँ पर अली असगर 6 माह का बच्चा है, मगर उसके हल्क में तीर पेवस्त होगा। हुसैन ने फरमाया तब तो वो नाना की मोहब्बत में और भी ज्यादा मस्त होगा। आवाज आई हुसैन ज़ैनुल आबिदीन को बेड़ियां पहनाई जाएगी। हुसैन ने फरमाया ज़ैनुल आबिदीन से ही हमारी नस्ल बढ़ाई जाएगी। करबला के मैदान में हुसैन के बच्चे भी शहीद हुए। हुसैन पाक आपके भाई अब्बास आपके तमाम जानिसार सब कुर्बानियां करबला में हुई। किरदारे हुसैन देखो 71 लाशों का ढेर, 71 लाशों का ढेर। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया। ऐ इत्मीनान वाली जान अपने रब की बारगाह में इस तरह वापस लौट।
कि तेरा रब तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। हुसैन मुकम्मल अमली 71 लाशों का ढेर। हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया, मौला अकबर भी दिया, कासिम भी दिया, असगर भी दिया, मोहम्मद भी दिए, अब्बास भी दिया, ऐ मौला बच्चे भी दिए, जवान भी दिए, अपना बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर भी दिया। ऐ मौला ये 71 लाशें हैं, या अल्लाह सबको मैंने तेरी मोहब्बत में कुर्बान किया। या अल्लाह अब बता क्या तू राजी हो गया? या अल्लाह राजी है, राजी है। या अल्लाह हुसैन अपना सर भी कटाएगा तेरी रजा के लिए। मालिक हुसैन अपना सर भी कटाएगा तेरी रजा के लिए। आवाज आई, हुसैन तूने सबको कुर्बान कर दिया, मगर देख तेरा रब तुझे ऐसा नवाजेगा, तू सर कटाएगा रब की मोहब्बत में, सर नेज़े पे होगा, मगर तेरा रब तेरी शान बढ़ाएगा। सर नेज़े पे होगा मगर ज़बान पे अल्लाह कुरान जारी कर देगा। कुरान अल्लाह तेरी ज़बान पे कुरान जारी कर देगा। 6 माह का बच्चा भी दिया है अली, जानते हैं हजरत अली। एक जालिम था फॉर्मूला, उसने तीर मारा था। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अब जो असल में सुना रहा हूं करबला की तारीख, हुसैन का सर कहां था? जोर कहां था सर हुसैन? नेज़े। इसको ज़हन में रखना। गांव जाहिर है लोग जमीन से जुड़े हुए, खेती बाड़ी करेंगे, जमीनें, जमीन वाले को जमींदार कहते हैं कि जमीन वाले जोर से जमींदारी जुमला ज़हन में रखना। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। करबला का जमींदार आज मुझे कौन है? गुंबद मेरे हुसैन का चमक रहा है। करबला का जमींदार आए थे तो परदेसी थे, मुसाफिर, मगर आज सारा इराक नहीं, सारी दुनिया की अकीदत का मरकज है करबला, क्योंकि करबला मेरे हुसैन का है। करबला मेरे हुसैन का, सब जमाना मेरे हुसैन का है, दिल दीवाना मेरे हुसैन का है। मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मेरे नबी को जमाना सलाम कहता है, मगर हुसैन को नाना सलाम कहता है। मेरे हर ख्वाब की ताबीर
लिखना आ गया है। ये बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, वो खुश हो जिसके बच्चों में ये क्वालिटी है। मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है, मेरे हर ख्वाब की ताबीर लिखना आ गया है कि बच्चे को मेरे शब्बीर लिखना आ गया है। अल्लाह अमल की तौफीक दे, करबला वालों की मोहब्बत अल्लाह नसीब फरमाए और परवरदिगार हम सरकार और से आला की सच्ची मोहब्बत औलिया की मोहब्बत अता फरमाए। दौरान जो गलतियां हुई अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन